हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रेनू शर्मा। और आज हम क्लास 10th का चैप्टर है हमारा 10 सर्कल्स, उसको करने वाले हैं। उसकी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी, एक्सरसाइज 10.2। उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद रेनू शर्मा। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। देखो स्टेटमेंट, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। देखो इसमें ये क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू दी टेंजेंट। देखो हमें पता है कि जो टेंजेंट है सर्कल का, वो सर्कल को वन पॉइंट पर टच करता है और उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमें प्रूव करना है कि वो पास करेगा ऑलवेज थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ टेंजेंट पे, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो हमें प्रूव कर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने सेंटर ओ से ही पास करता अभी तो इसको दिखाया है, लेकिन ये हमें प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है ऑलवेज सेंटर से ही पास करेगा। तो इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करने वाले हैं क्वेश्चन को। वी विल सपोज दैट द परपेंडिकुलर डज नॉट पास थ्रू द सेंटर। हम एक कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं ओ डैश। हम सपोज कर लेंगे कि वो जो परपेंडिकुलर है वो ओ डैश पॉइंट से पास करता है, कि यहाँ ओ डैश पॉइंट से ये जो ओ डैश पी बी एंगल है वो 90 डिग्री का है। और इसे हम कॉन्ट्रडिक्शन से इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। हम सबसे पहले हम लिख देते हैं कि लेट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ सर्कल का सेंटर है और ए बी क्या है, टेंजेंट एट द पॉइंट पी। ए बी इज टेंजेंट, टेंजेंट लाइन भी आप इसको लिख सकते हो, टेंजेंट एट पॉइंट पी टू द सर्कल। अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो परपेंडिकुलर है वो ओ से ना पास करके कहाँ से पास करेगा, ओ डैश से पास करेगा। तो हम लिख देते हैं लेट द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हम ऐसे भी लिख सकते हैं या तो आप ये पूरी स्पेलिंग लिख देना। लेट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, at the point of contact does not pass through ओ, है ना, कि वो सेंटर से पास नहीं करेगा। हम लिखेंगे इसको कि लेट द परपेंडिकुलर एट पॉइंट पी passes through ओ डैश, और ओ डैश क्या है, एनी पॉइंट, कोई और आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिससे वो परपेंडिकुलर पास करता है। यानी दिस इम्प्लाइज वी कैन से दैट ओ डैश पी बी एंगल को हम क्या मान रहे हैं, 90 डिग्री का। इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। अगर हमारा परपेंडिकुलर पॉइंट पी पर वो पास कर रहा है ओ डैश पॉइंट से, तो हम लिख सकते हैं दैट द एंगल ओ डैश पी बी विल बी ऑफ 90 डिग्री। बट वी ऑलवेज नो दैट द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। देखो ये लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है, ये ओ पी क्या है, रेडियस है सर्कल की। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस ओ पी इज रेडियस of circle, OP is radius of circle and AB is tangent, और AB tangent है, this implies angle OP
बी विल ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, बिकॉज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। सो एंगल ओ पी बी की वैल्यू होगी हमारी 90 डिग्री। अब हम देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में ओ डैश पी बी की वैल्यू भी 90 है, और इक्वेशन नंबर 2 में ओ पी बी एंगल की वैल्यू भी कितनी है, 90 डिग्री है। यानी ये जो दो इक्वेशन है हमारी, इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, और अगर किन्हीं इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 and equation 2 we can see that O dash PB will be equal to OPB। हम कह सकते हैं कि अगर इन एंगल्स की वैल्यू इक्वल है तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। बट फिगर से हम क्या देख रहे हैं, देखो OPB एंगल क्या है, ग्रेटर है O डैश PB से, है ना। जैसे अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एंगल बनाया और इससे पहले भी मैंने कोई एंगल बनाया ये वाला, तो ये जो एंगल होगा ये वाला बड़ा होगा, ये छोटा होगा ना। तो ऐसे ही इसमें ओ पी बी एंगल क्या दिख रहा है, बड़ा है, और ओ डैश पी बी क्या है, छोटा एंगल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट एंगल ओ पी बी इज ग्रेटर देन एंगल ओ डैश पी बी। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में तो हम कह रहे हैं कि ओ डैश पी बी क्या है, इक्वल है ओ पी बी के। नेक्स्ट में हमने कहा कि ओ पी बी एंगल ग्रेटर है ओ डैश पी बी से। तो ये दोनों इक्वेशन तो एट द सेम टाइम ट्रू नहीं हो सकती ना। तो हम ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, एक स्टेटमेंट कुछ और कह रही है और दूसरी स्टेटमेंट में इनकी इनइक्वालिटी के बारे में बताया गया है, इसमें इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। तो एंगल तो सेम ही है ना दोनों, तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। सो वी कैन से दैट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसको हम लिखेंगे दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है। और ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू कब हो सकती है कि ये दोनों एंगल हमारे या तो इक्वल होंगे या इनइक्वालिटी होगी इनके बीच में। तो ये इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों एंगल सेम ही होंगे, है ना। कि जब ये वाला जो ओ डैश वाला पॉइंट है वो किससे कोइंसाइड कर जाए, ओ से। अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाए तभी ये वाली इक्वेशन हमारी ट्रू हो सकती है कि ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस इज, हम लिखेंगे आगे, दिस इज ट्रू ओनली व्हेन पॉइंट्स ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड। जब ये दोनों क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड करने का मतलब है दे विल ऑक्यूपाई द सेम पॉइंट, है ना, कि वो दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाएं, वो दोनों कोइंसाइड करें। जब ये दोनों कोइंसाइड करेंगे तो ये जो ओ डैश पी बी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ओ पी बी, है ना। सो देन वी कैन से दैट अगर वो दोनों कोइंसाइड कर गए तो हम कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर था वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। क्योंकि अगर हम ओ डैश पॉइंट को ओ पे ही ले आते हैं, और ओ क्या था हमारा, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो और ये हमारा क्या था, ओ डैश पी भी हमने क्या माना था कि वो परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट पी पर, है ना। ये लिखा था हमने, लेट द परपेंडिकुलर एट पॉइंट पी पासिस थ्रू ओ डैश। अगर हमारा ओ डैश पॉइंट ही ओ से कोइंसाइड कर जाता है, यानी जो परपेंडिकुलर है वो अब कहाँ से पास कर रहा है, ओ से। तो यही तो हमारी स्टेटमेंट में इसने पूछा था कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, कि वो सेंटर से पास करेगा। देन वी कैन से दैट द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट
will passes through center of सर्कल, कि वो सर्कल के सेंटर से ही पास करेगा। सो ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में भी आ ही जाता है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन कई बार आ ही जाता है कि प्रूव करो कि जो परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो सेंटर से पास करेगा। तो हमें बिल्कुल ऐसे ही इसका प्रूफ लिख के आना है। थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल टर्म्स कम है लेकिन इसको ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, देखो द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए पॉइंट से कोई टेंजेंट है और उसकी लेंथ ये कह रहा है, और जो कहाँ पे है, एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। वो पॉइंट जिससे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और जो पॉइंट सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है उसकी लेंथ के बारे में देखो यहाँ पे लिखा गया है इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी जो लेंथ है टेंजेंट की वो 4 है। इस स्टेटमेंट में बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि वो टेंजेंट की लेंथ तो 5 लिख देते हैं और सेंटर से डिस्टेंस को 4 लिख देते हैं, है ना। तो हमें ध्यान से अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है। इसमें इसने कहा है कि जो टेंजेंट है वो पॉइंट ए से ड्रॉ किया गया है और जो पॉइंट ए है वो फ्रॉम द सेंटर 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है और लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, ओ अगर हमारा सर्कल का सेंटर है, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ए कोई एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है टू द सर्कल, तो ये अगर हम इसके ये ओ को ए से ज्वाइन कर देते हैं, ये जो ट्रायंगल ओ पी ए हमारी यहाँ पे बनी है वो कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल की जब भी हमें कोई साइड फाइंड आउट करनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। सो इस क्वेश्चन में भी हम पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। आप देख रहे हो ओ पी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, और साथ ही ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड भी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, सभी क्वेश्चन में जो भी हम स्टार्टिंग में अजम्पशन कर रहे हैं या कोई टर्म्स हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद हमने अपना प्रूफ स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले देखो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट ओ बी दी सेंटर ऑफ सर्कल। ओ हमारे सर्कल का सेंटर है ना। ए इज एनी एक्सटर्नल पॉइंट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये आप लिख सकते हो कि पी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी ए में, है ना, इस ट्रायंगल में हम लिखेंगे, देखो जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं तो राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, यानी ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज हमें इसको नहीं लिखना है। तो ओ ए का स्क्वायर, आप पहले फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो, दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज हमारा ओ ए है, ओ ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी लिख दो या पी ए का स्क्वायर। तो ओ ए हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है। ओ पी हमें फाइंड आउट करना है, ओ पी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ पी स्क्वायर को अभी हम ऐसे ही लिखेंगे प्लस पी ए स्क्वायर, पी ए की वैल्यू कितनी है 4, फिगर में भी हम लिख सकते हैं इनकी वैल्यूज़, 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 होता है, ओ पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16। अब 16 यहाँ प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 16 विल बी इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, और 25 माइनस 16 ये होता है 9, यानी ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो ओ पी की वैल्यू हमारी आएगी 9 का अंडर रूट। अब देखो जब भी स्क्वायर दूसरी साइड हम लेके जाते हैं तो अंडर रूट के बाद हमें 2 वैल्यूज़ मिलती हैं, एक प्लस की और एक
और एक माइनस की मिलती है, बट OP इज़ अ डिस्टेंस एज वी कैन सी इन द फिगर। सो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हमारी नहीं हो सकती, सो वी विल ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन फॉर द डिस्टेंस। सो हमने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं दिखाया है, तो OP की वैल्यू हमारी आएगी, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे 9 √9, यानी OP की वैल्यू 9 का रूट होता है 3, यानी 3 सेंटीमीटर। सो ये जो रेडियस हमें फाइंड आउट करनी थी उसका आंसर आया है हमारा 3 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।